हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज उन बच्चों के लिए जो सबसे कमज़ोर हों संस्कृत में, जो क्लास 8 में 6 में या 9 में 10 में पढ़ते हों और उनको संस्कृत न आता हो, तो उनके लिए वीडियो जो है वरदान साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको संस्कृत कभी नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को जो है आप बारीकी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर उन चीजों को जान लेते हैं तो संस्कृत में हम अनुवाद आसानी से कर सकते हैं, और संस्कृत का किताब जो होता है उसको हम पढ़कर उसका हिंदी जो है मतलब समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है जस्ट उसी तरह संस्कृत में होता है। तो कुछ चीजें हम लोग को सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, दुवचन नहीं द्विवचन, तीसरा बहुवचन, तो चलिए देखिएगा ध्यान से कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी वचनों की जो संख्या होता है संस्कृत में वो 3 होता है। लेकिन वही जब आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़िएगा तो उसमें 2 ही होता है। हिंदी में आते हैं तो एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में आते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है आगे हम लोग देखते हैं, अगला समझेंगे कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? कितने की जगह पर मैं लिख दूं 3। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। जैसे में हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि पर्सन कितने होते हैं अंग्रेजी में, तो आप बोलते हैं कि सर पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जस्ट लाइक वही चीज है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम का मतलब वही, जैसे मैं हो गया, हम लोग हो गए, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आई और वी। मध्यम का मतलब यू हो गया, और प्रथम का मतलब वही हो गया कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। जस्ट लाइक जिस तरह हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना है उसी तरह हम लोग को संस्कृत में भी कुछ चीजें जानना जरूरी है। अगर संस्कृत में नहीं जानते हैं तो समझिए प्रॉब्लम ही होगा। तो अगर आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, या मोबाइल से देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देना आप लोग को, अगर कोई पूछेगा आपसे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं तो आपको बताना है कि सर संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं तो सर संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत में लकार, संस्कृत में लकार। संस्कृत में लकार 5 होते हैं।
संस्कृत में लकार 5 होते हैं। कौन कौन? पहला लट लकार, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा लंग लकार, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। तीसरा लिरिट लकार, लिरिट लकार मीन्स होता है भविष्यत काल। चौथा लोट लकार, लोट लकार आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक। और पांचवा विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार मीन्स होता है चाहिए के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संस्कृत में जो लकार होते हैं वो 5 होते हैं, यानी 5 से अधिक भी होते हैं, लेकिन हम लोग को मेन ही जानना है, इसी का जरूरत है। तो इसमें 5 में से कौन कौन है? लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान और अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट। दूसरा है लंग लकार, लंग लकार मतलब भूतकाल, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट। तीसरा है लिट लकार, जिसको हिंदी में भविष्य कहा जाता है और इंग्लिश में फ्यूचर कहा जाता है। चौथा है लोट लकार, आज्ञा सूचक, इंपरेटिव। उसी तरह विधिलिंग लकार, चाहिए के लिए, जिस तरह हम लोग कहते हैं इंग्लिश में शुड बोलते हैं। तो इन 5 तरह के जो है हम लोग सेंटेंस बनाएंगे संस्कृत में अनुवाद, यानी संस्कृत में अनुवाद जो हम लोग करेंगे तो ये 5 तरीके से, जिस तरह अंग्रेजी में हम लोग करते हैं टेंस को 3 तरीके से बांट देते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 भाग होते हैं, तो उसी तरह इसके भी भाग होते हैं। लेकिन प्रमुख हमको इतना ही जानना है, इतना से काम चलाना है, और इतना से आप बहुत अच्छे से संस्कृत जान सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। मैं पूछूंगा कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, आपको जवाब देना है कि संस्कृत में जो लकार होते हैं सर वो 5 होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अब ये 5, ये लकार, वचन, पुरुष, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जान गए तो संस्कृत में अनुवाद तो अपने आप बन जाएगा। चलिए यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कर्ता के बारे में, कि संस्कृत में जो कर्ता होते हैं, संस्कृत में कर्ता, संस्कृत में जो कर्ता होते हैं वो 9 प्रकार होते हैं। संस्कृत में कर्ता 9 होते हैं। कौन कौन होते हैं अब जानना है। पहले हम करते क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि संस्कृत में हमने बोला कि कर्ता 9 होते हैं। भले हम इस तरह सजा लें कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए देखते हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो पहला होता है श, दूसरा होता है त, और तीसरा होता है ते। श का मतलब होता है वह, श का मतलब वह, त मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे सब, वे सब या वे लोग। ठीक है। अगला है त्वम, त्वम हो गया, इवाम, युवम, युयम। त्वम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और युवम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग।
तुम शब्द या तुम लोग। और अब आ जाइए अहम। अहम मतलब होता है मैं। अहम मीन्स मैं होता है। अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, हम दोनों। अवयव मीन्स हम शब्द, हम शब्द या हम लोग, हम शब्द या हम लोग। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि संस्कृत में जो लकारे होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो कर्ता होते हैं उनके 9 रूप होते हैं। कौन कौन? देखिए शह, तौ, ते। शह का मतलब हुआ, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब या वे लोग। ये वे है बाबू, ये क्या है? वे है। अब आइए त्वम। त्वम मतलब होता है तुम। इवाम माने तुम दोनों। युयम मतलब तुम सब या तुम लोग। उसके बाद है अहम। अहम मतलब मैं। आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों। वयम, वयम मीन्स होता है हम सब या हम लोग। अब आपको ध्यान क्या देना है? ये ध्यान देना है कि स किस नंबर पर। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो अगर कर्ता पहला रहेगा तो क्रिया का रूप भी पहला लगेगा। अगर कर्ता दूसरा हुआ तो क्रिया का रूप भी दूसरा लगेगा। अब आपको 9th और 10th क्लास में पूछा कैसे जाता है, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं? तो देखिए बाबू प्रथम पुरुष, यही ना है प्रथम पुरुष। ये वाला आपको टोटल दिखाई दे रहा है प्रथम पुरुष के कर्ता। देखिए श, तौ, ते, एक प्रथम पुरुष के कर्ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं, तो ध्यान देंगे ये है आपके मध्यम पुरुष। देख रहे हैं मध्यम के सामने वाला, त्वम हो गया, इवाम हो गया, युवम हो गया, ये तीनों जो है मध्यम पुरुष के कर्ता है। अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं, तो ध्यान देंगे आपका जवाब होना चाहिए कि अहम, अवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। तो इतना ध्यान देना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक वचन के कर्ता कौन कौन होते हैं। तो एक वचन के सामने वाले टोटल हो जाएंगे। देखिए कौन कौन हो जाएगा? स, त्वम, अहम, एक वचन का कर्ता है। अगर द्विवचन का पूछे तो द्विवचन वाला ये हो जाएगा तौ, युवाम, आवाम, ये द्विवचन का कर्ता है। अगर बहुवचन का पूछे आपसे तो आपको जवाब देना है कि ते, यूयम, वयम, ये आपका क्या है? बहुवचन का कर्ता है। जैसे क्वेश्चन आपसे कह देगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से एक वचन का उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि निम्न में से एक वचन भी होना चाहिए और उत्तम पुरुष में भी होना चाहिए। अब ऑप्शन ए में दे देगा, कहेगा कि सह, बी में कह देगा त्वम, सी में कह देगा अहम और डी में कह देगा इनमें से सभी। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले कह रहा है कि एक वचन का उत्तम पुरुष, एक वचन है और उत्तम पुरुष देखिए एक है, ये एक वचन है, हाई आ जाएगा तो द्विवचन हो जाएगा, ये आएगा तो बहुवचन हो जाएगा। तब एक वचन भी पूछ रहा है और उत्तम पुरुष, एक वचन सामने वाला जाएंगे, उत्तम पुरुष देखिए ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए जल्दी करिए, नोट करिए। तो आपको एग्जाम में जो है कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो कृपया जो है आप इस सारणी को याद कर लीजिएगा। अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी से जो है 1-2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से जो है हम लोग को सपोर्ट मिलता है, जिससे हम लोग करते क्या है कि आपके लाइक से
हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ बच्चा जो है इस वीडियो को पसंद कर रहा है, अर्थात ऐसा वीडियो उसको चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। तो हम लोग का एक मेहनत जो है सिर्फ एक लाइक होता है और सब्सक्राइब होता है। तो कृपया जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों पर जो है, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट से जो है हम लोग को थोड़ा सा क्या मिलता है, साहस मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं, दैट्स ऑल।